वतन अजीज से मुल्क दुश्मनों का सवाया सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेस की बर वक्त और मौसर कार्रवाई में तमाम 54 ख्वारिज जहन्नुम वासिल मारे गए ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद की भारी खेप भी बरामद। ख्वारिज ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खैल में दरअंदाजी की कोशिश की। फोर्सेस ने गैर मामूली पेशा वराना महारत का मुजाहरा करके मुमकिन तबाही को रोका। जो भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेगा मुआफ़ी नहीं मिलेगी, सबका बंदोबस्त करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। ख्वारिज को बैरूनी आकाम ने दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान भेजा। ख्वारिज दोबारा दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो उसी तरह मारेंगे। दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों को कोई तो पाकिस्तान भेज रहा है। सबको पता है दहशतगर्दों को फंडिंग कौन कर रहा है। भारत ने कुछ भी किया तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान का नुक्ते नज़र वाज़ेह है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और दुनिया में अमन चाहता है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। हम फ्रंट लाइन पर हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में हज़ारों जानों की कुर्बानी दी। वज़ीर इत्तलात अता की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, भारत के अलावा पूरी दुनिया ने जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत की। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर जश्न मनाता है। भारत रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी उसका सबूत है। भारत का नेवी ऑफिसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस निकला। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को जंगी इक़दाम समझा जाएगा। सिंतास मुआहदा एकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। इंतहा पसंद हिंदू आपस से बाहर। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन पर भारतीय इंतहा पसंदों का हमला। भारतीय इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के शीशे तोड़ दिए। इंतहा पसंदों ने इमारत पर ज़ाफ़रानी रंग ही फेंका। हमले से खिड़कियों के शीशे टूटे और इमारत को नुकसान पहुंचा। लंदन पुलिस ने एक इंतहा पसंद को गिरफ्तार कर लिया। 2 रोज़ कबल भी भारतीय इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने एहतजाज और धमकियाँ दी थीं। हाई कमीशन पर हमला हमारे लिए काबिल तशवीश है। हाई कमीशन के अमले की रहायश गाहों को भी खतरा है। हाई कमीशन को सिक्योरिटी फराहम करना बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है। बरतानवी हुकूमत जिम्मेदारान को पकड़कर सख्त सजा दे। हमने बरतानवी दफ्तर खारजा के साथ मामला उठाया है। पाकिस्तान धमकियों से डरने वाला नहीं। जिस ज़बान में बात होगी उसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। भारत ने जारहियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मुल्क का मुस्तकबिल रोशन, हम जाग रहे हैं। पहलगाम वाक़या प्री प्लान ड्रामा है। भारत माजी में भी इसी तरह के मुख्तलिफ ड्रामे कर चुका है। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने जैसे फैसले जंगी हालात में भी नहीं किए गए। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ के जाती उम्र में लीगी सदर नवाज शरीफ के साथ अहम बैठक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में मौजूद। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाकी सूरत हाल से आगाह किया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में लिए गए फैसलों पर पार्टी सरबराह को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान खत्ते में अमन का ख़्वाह है। हर तरह की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करता हूँ। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की गुफ्तगू। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत का जुनूनी रवैया। पाकिस्तान से बाती महाज पर मुतहरिक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का चीनी हममंसब से टेलीफोनिक रब्ता। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। चीनी वज़ीर ख़ारजा को भारत के एकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम से आगाह किया। इसहाक डार ने चीन की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। 2 तरफा ताउन को मज़ीद वसी करने के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा किया। खत्ते की अमन और सलामती के लिए राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का बरतानिया के सेक्रेटरी ख़ारजा से भी राब्ता। भारत के इल्ज़ामात और एकतरफा इक़दाम से आगाह किया। इसहाक डार का कौमी मफादात के दिफा के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का अयादा। बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा का बातचीत के जरिए मसाइल के हल पर जोर। इसहाक डार ने आज़ाद और शफाफ तहकीकात के लिए पाकिस्तान की तैयारी से आगाह किया। फ्रीकैन का बदलती सूरत हाल के हवाले से राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक।
पहलगाम हमले के पीछे छुपा भारत का दहशतगर्द चेहरा बेनकाब मासूम कश्मीरी नरेंद्र मोदी की बर्बरियत का निशाना। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज ने मजीद 5 कश्मीरियों के घर तबाह कर दिए। भारतीय फौज ने कश्मीरी मुसलमानों के घरों को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। धमाकों से दर्जनों करीबी मकानात को भी शदीद नुकसान। काबिज फोर्सेज ने गुज़श्ता 3 रोज़ में 7 कश्मीरियों के आबाई घरों को तबाह किया। भारतीय फौज की नापाक कार्रवाई से कई खानदान बेघर, शदीद परेशानी में मुब्तला। भारत कश्मीरी मुसलमानों की ज़मीन हथियाने के लिए इसराइली हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। मुहिम मोदी हुकूमत के हिंदुत्व एजेंडे का हिस्सा है, दिफाई माहिरीन। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका करार दे दिया। सलामती कौंसिल की पहलगाम जम्मू कश्मीर में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत, मुतासरा खानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अपने बयान में सलामती कौंसिल ने कहा, हर किस्म की दहशतगर्दी आदमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरात में से एक है। इस तरह की कार्रवाइयाँ कोई भी करे, कहीं भी की जाएँ और उनका जो भी मकसद हो मुजरिमाना और नाकाबिल कबूल है। भारत ने हमला किया तो मुतनासिब से ज़्यादा जवाब दिया जाएगा। हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और ना ही किसी इक़दाम में पहल चाहते हैं। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान का मस्बत कदम है। मोदी हुकूमत वाकई सच जानना चाहती है तो शफाफ तहकीकात कबूल करे। भारत की नई पॉलिसी जंगी जुनून की अकासबंद की जा रही है। अगर दिल्ली ने लापरवाह हिकमत अमली का रास्ता चुना तो पाकिस्तान तैयार है। सेनेटर शेर रहमान का एक्स पर पैगाम। भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ सिख रहनुमा भी बोल पड़े। रहनुमा तहरीक खालिस्तान गुरबत सिंह पन्नू का पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती कहा, हम 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इंडियन आर्मी को पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। इंडिया की इतनी हिम्मत नहीं वो पाकिस्तान पर हमला करे। पहलगाम में उन्होंने अपने ही हिंदुओं को खुद मार दिया। हमले का मकसद राजनीति और वोट का हसूल है। हम मोदी, अमित शाह और जयशंकर को आलमी कवानीन के तहत कटहरे में खड़ा करेंगे। पहलगाम वाक़े पर भारत की हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश नाकाम। भारतीय वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर करन ने पहलगाम वाक़े में गलती का इतराफ़ कर लिया। वज़ारत दाखिला और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से बताया गया कि वाक़या कैसे हुआ और गलती कहाँ हुई। भारतीय वज़ीर करन ने अपने वीडियो बयान से गलती वाला हिस्सा ही गायब कर दिया और बयान को एडिट करके जारी किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। भारत के अंदर से आवाज़ें उठने लगीं। भारत के पास पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात साबित करने के लिए कोई शवाहिद नहीं। भारत इतना मासूम नहीं, इसने भी कनाडा में 3 सिखों को कत्ल करवाया है। अमेरिका में गुरबत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश की। भारतीय सदर हुकूमत को बरतरफ करके पहलगाम हमले की आज़ादाना तहकीकात का हुक्म दे। भारतीय साबिक रुकन पार्लियामेंट सिमरनजीत सिंह मान का मुतालबा। पहलगाम हमले के बाद जाली मनगढ़ंत खबरों पर वॉच डॉग ने रिपोर्ट जारी कर दी। नाजुक हालात में भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना मनफी रिपोर्टिंग सहाफ़ी इक़दार के कत्ल-ए-आम के मुतरादिफ करार। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की रिपोर्ट के मुताबिक मुनज़्ज़म मुहिम के तहत हमला आवरों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दुनिया भर में तमाशा बन गए। माजी की तरह इस बार भी पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम बगैर शवाहिद के पाकिस्तान पर धरा गया। माजी की निस्बत इस बार बैनुल-अक़वामी मीडिया ने पहलगाम वाक़े की कोई कवरेज नहीं की। यूरोपीय, अमरीकी और दीगर मुल्कों के मीडिया ने भी इसे महज खबर के तौर पर लिया। सहाफ़ी बरकत दत्त ने कहा, बैनुल-अक़वामी मीडिया की जानिब से पहलगाम वाक़े की नामुनासिब कवरेज पर सदमे से दो चार हूँ। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है मोदी सरकार की दुनिया भर में जगहसाई हो रही है।
भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब, दुनिया सिचुएशन रूम की जानदार ट्रांसमिशन, सीनियर तज्जियाकारों दिफाई माहिरीन के मौसर तज्जियों से भारतीय बयानिया ठोस, पहलगाम वाक़े पर पाक भारत कशीदगी से जुड़ी हर खबर, लम्हा बलम्हा अपडेट और माहिरीन की आरा जानने के लिए देखते रहिए दुनिया न्यूज़ का सिचुएशन रूम। वज़ीर-ए-आज़म से आदमी फाइनेंस कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वक्त की मुलाकात, पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के शोबे की तरवीज के लिए सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी के पुरकशिश मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर तेजी से क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाली मेशतों में से एक है। नौजवान मुल्क में क्रिप्टो करेंसी के फरोग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, पाकिस्तान में आलमी सरमाकारों के लिए इंतहाई पुरकशिश मौके मौजूद हैं। दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहते हैं। शरीक चेयरमैन WLF ज़ेक विटकॉफ का ख्यालात का इजहार, मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ अतातार और दीगर भी शरीक थे। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए इस्राइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च, मजलिस इत्तेहाद उम्मत का मीनार पाकिस्तान पर जलसा, हज़ारों की तादाद में शहरियों की शिरकत, इस्राइली मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी, गज़ा मुजालिम पर मुस्लिम मुल्क खामोश हैं, सब अमेरिका के आगे लाइन बनाकर खड़े हैं। अमेरिका नेतन्याहू को क़ुव्वत फराहम कर रहा है। इस्राइल और इसके सरपरस्त अमेरिका को दहशतगर्द समझते हैं। आज भारत ने हमें ललकारा है। भारतीय जारहियत के खिलाफ हम सब एक हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मिलियन मार्च से खिताब। कराची में गुलशन हदीद का लिंक रोड मैदान जंग बन गया। वकला और कौम परस्त जमातों के कारकुनान का पुलिस से टकराव, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग, धरने के शुरका को मुंतशिर करके कैंप उखाड़ दिया। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, मुताबिक अहलकार जख्मी, मुश्ताद मुजाहिरीन ने पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। पुलिस वैन जलकर मुकम्मल तौर पर तबाह। वकला और कौम परस्त जमातों ने टायर जलाकर और रुकावटें खड़ी करके नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कैनाल मंसूबे का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। कराची पुलिस ने मुजाहिरीन के हमले के 2 मुकदमा दर्ज कर लिए। दहशतगर्दी, जलाओ घेराव, पुलिस पर हमले की दिफात शामिल। सखर और बबरलू बाईपास पर धरने का 16वां रोज। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब की ट्रैफिक मुअत्तल। उबाड़ू, खैरपुर, कनकोट और दौड़ में भी केनाल्स तनाज़े पर धरने। शाहराहें ब्लॉक होने से सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। शहरों फरोज में भी एहतजाजी मुजाहरा, पुलिस का लाठीचार्ज। मुश्ताद मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह बंद कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के आला सदर के वक्त की मुलाकात, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के मंसूबे पर गौर, तरसात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर, माशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड करने पर भी गौर। पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मरीम नवाज। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर से रावलपिंडी तक पाकिस्तान की पहली तेज तरीन बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। बुलेट ट्रेन 2.25 से 2.5 घंटे में फासला तय करेगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत मंसूबे के हवाले से पहला इजलास। मरीम औरंगज़ेब ने कहा, बुलेट ट्रेन का आगाज़ करके नवाज शरीफ और मरीम नवाज आवाम से अपने एक और वादे को पूरा करेंगे। ट्रेन अवामी सवारी है, इसे जदीद मयार पर लाना है। पाकिस्तान की चीन से मजीद 10 अरब युआन की दरख्वास्त। पाकिस्तान साल के आखिर तक चीन में 10 अरब युआन का पांडा बॉन्ड जारी करेगा। पाकिस्तान ने IMF के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत नया प्रोग्राम शुरू किया है। उम्मीद है IMF बोर्ड मई में $1.3 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। $7 अरब प्रोग्राम के पहले जायजे पर भी दस्तखत होंगे। रवां साल मुआशी तरक्की की शरह 3% हो गई। अगले माली साल मुआशी तरक्की की शरह 4 से 5% हो सकती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू।
ईरान की बंदरगाह पर धमाका, जमभक अफराद की तादाद 40 हो गई, 1200 अफराद जख्मी, मुताबिक की हालत तशवीशनाक। धमाके के 30 घंटे बाद बंदरगाह के कुछ हिस्सों में दोबारा आग भड़क उठी। ईरानी हुकूमत ने बंदरगाह धमाके के बाद कौमी यौम शोक का ऐलान कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर का सिक्योरिटी और अदालती हुकाम को तहकीकात का हुक्म। खामनाई का गफलत या दानिस्ता इक़दाम की निशानदेही पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। ईरानी सदर की बंदर अब्बास आमद जाए हादसा का जायजा लिया। ईरानी हुकाम का कहना है कंटेनर्स में आतिशगीर मवाद को जखीरा करने में गफलत बरती गई। आतिशगीर मवाद फैलने की वजह से आग बेकाबू हो गई। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर, दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड। इमदादुल सिबे में 48 और सखर में पारा 47 तक पहुंच गया। अलिसपेला, शहीद, बेनज़ीराबाद, खैरपुर, तुरबत, लाड़काना और जैकबाद में 46 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर और मुल्तान 43, कराची और पेशावर 41, इस्लामाबाद 37, कोयटा में 35 रहा। 30 अप्रैल से बारिश का सबब बनने वाली हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान।